Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin. Sallallahu alayhi wa sallam. Welcome to the Biolish world. Assalamu alaikum. This is Uwais Ahmad. Viewers, English Class 7 Single National Curriculum में आज हम लोग हमारे नेक्स्ट यूनिट 6 पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनियर की सेकंड वीडियो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड वीडियो हस्बे मामूल एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, लेकिन आज की इस वीडियो में एक इजाफा यह है कि इसमें रिव्यू एक्सरसाइज भी शामिल है, रिव्यू 2। अच्छा व्यूअर्स, एक्सरसाइज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आप लोगों से इल्तमास है कि इसकी जो फर्स्ट वीडियो है जो कि ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है, पहले उसे मुलाहिजा फरमा लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज की वीडियो को देखने के लिए, उसे समझने के लिए अगर ट्रांसलेशन की वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देखा होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप पहले वो मुलाहिजा फरमा लीजिए, फिर उसके बाद आज की एक्सरसाइज और रिव्यू 2 एक्सरसाइज मुलाहिजा फरमाइएगा। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, एक्सरसाइज मश्क, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी गुफ्तगू की महारतें। लिसन टू एन ऑडियो और टू योर टीचर रीड इन अलाउड द लेसन। एक ऑडियो सुने या अपने उस्ताद मोहतरम को बुलंद आवाज में सबक सुनाएं। Then look at the pictures in the text and listen to the related text again. फिर मतन में मौजूद तस्वीर को देखें और मुतलका मतन को दोबारा सुने। Then have a discussion in class about the pictures and the text. और फिर तस्वीरों और मतन के बारे में क्लास में बहस करें। तो ये आपकी एक क्लासरूम एक्टिविटी है। इंशाल्लाह आपके असातिज़ा कराम जो हैं वो आपके साथ ये ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे। जी, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्जिल सवालात के जवाबात दीजिए। तो ये हमारे पास व्यूअर्स 7 सवालात हैं, इनके जवाबात मुलाहिजा फरमा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हु इज शमीना ख्याल बेग? शमीना ख्याल बेग कौन है? शमीना ख्याल बेग इज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनियर। शमीना ख्याल बेग पहली पाकिस्तानी खातून कोहपेमा है। व्हाट आर हर डिस्टिंग्विशिंग अचीवमेंट्स? उनकी इम्तियाजी कामयाबियां क्या हैं? द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP appointed her as its goodwill ambassador for Pakistan. अब अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने उन्हें अपना खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर किया फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए, टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, जिसमें मौसमियाती तब्दीली, पॉवर्टी, गुर्बत एंड इनइक्वालिटी और अदम मसावात से लड़ने में मदद के लिए पाकिस्तान के लिए अपना खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर किया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल? पेशेवर होने का क्या मतलब है? अ प्रोफेशनल मीन्स वर्किंग एंड बिहेविंग इन सच अ वे। एक पेशेवर होने का मतलब यह है कि आप काम करते हैं, बर्ताव करते हैं एक ऐसे अंदाज से दैट अदर्स थिंक ऑफ हिम एज कॉम्पिटेंट, कि दूसरे लोग उसे माहिर, रिलायबल, काबिल भरोसा एंड रिस्पेक्टफुल और इज्जत वाला समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू नो दैट समीना बेग्स फैमिली हेल्प्ड हर इन हर करियर? आप कैसे जानते हैं कि समीना बेग की फैमिली ने उनके करियर में उनकी मदद कैसे की? जी, समीनाज ब्रदर मिर्जा अली, समीना के भाई मिर्जा अली, अप्रोक्सीमेटली 248 मीटर्स शॉर्ट ऑफ द समिट ऑफ एवरेस्ट, तकरीबन 248 मीटर पीछे एवरेस्ट की चोटी से, लेट हिज सिस्टर गो टू द समिट ऑन हर ओन, उन्होंने अपनी बहन को खुद बजाते खुद जाने के लिए पीछे रह गए, विदाउट हिज सपोर्ट, अपनी मदद के बगैर, टू प्रेजेंट अ मैसेज ऑफ एम्पावरमेंट टू ऑल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। जी, ये पैगाम देने के लिए कि तमाम खवातीन को बाख्तियार बनाने का पैगाम देने के लिए उनके भाई 248 मीटर एवरेस्ट चोटी के पीछे ही रह गए, ताकि वो दुनिया को पैगाम दें कि तमाम खवातीन जो हैं वो मसावी हैं, उनके पास वही इख्तियार है। जी, हाउ कैन समीना बेग फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान? समीना बेग पाकिस्तान में गुर्बत और अदम मसावात के खिलाफ कैसे लड़ सकती हैं? इन फरवरी 2018, फरवरी 2018 में, रिकग्नाइजिंग समीनाज अचीवमेंट्स, समीना की कामयाबियों को तस्लीम करते हुए, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने अपॉइंटेड हर एज इट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एंड इक्वालिटी। उन्हें मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और अदम मसावात से लड़ने में मदद के लिए पाकिस्तान का खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर किया। What are Samina Beg's views about gender equality? सिंफी मसावात के बारे में समीना बेग के ख्यालात क्या हैं?
शी सेड, उन्होंने कहा दैट दिस माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। उन्होंने कहा कि ये पहाड़ों पर चढ़ने की मुहिम सनफी मसावात का मुजाहिरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ इज शी इंकरेजिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ स्पेशली गर्ल्स। वो किस तरह नौजवानों खुसूसन लड़कियों की हौसला अफजाई और बाख्तियार बना रही थी। हर अचीवमेंट हैड अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन यूथ। उनकी कामयाबी का नौजवानों पर शानदार असर पड़ा। सिंस देन, तब से शी हैज इंकरेज्ड मेनी मोर गर्ल्स टू टेक अप बिंग एंड अदर स्पोर्ट्स। और इससे बहुत सारी लड़कियों को बिंग और दीगर खेलों में हिस्सा लेने की तरगीब मिली। जी नेक्स्ट है जी, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड देन कंपेयर देम विद द डिक्शनरी मीनिंग्स। नीचे दिए गए अल्फाज के मुआनी का अंदाजा लगाएं और फिर लुगत के मुआनी से उसका मवाजना करें। पहला वर्ड देखिए, माउंटेनियर कोहपेमा, क्लाइंबर हाइकर यानी कि ऊपर चढ़ने वाला। एलिवेशन है जी बुलंदी, ऑल्टीट्यूड या माउंटेन ये भी बुलंदी है। एक्सपीडिशन मुहिम है जी, टूर और कारवां। डिमॉन्स्ट्रेशन मुजाहिरा, मैनिफेस्टेशन और एक्सप्रेशन बयान या मुजाहिरा। समिट चोटी है जी, अपेक्स बुलंदी, क्रेस्ट। फोकास्ट पेशन गोई, एस्टिमेट अंदाजा लगाना या प्रोग्नोसिस। एमुलेट तकलीद, फॉलो सूट पैरवी करना, मिमिक नकल करना। और स्किंग है जी, स्किंग ये स्काइंग। जी नेक्स्ट है जी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, जखीरा अल्फाज और ग्रामर। रिमेंबर याद रखिए, पंक्चुएशन रमूजे औकाफ। पंक्चुएशन मार्क्स इंक्लूड कैपिटलाइजेशन, पैरेंथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फुल स्टॉप, अपॉस्ट्रोफीज, कॉमास, सेमीकोलंस, कॉलंस, हाइफन्स, डैशेस एंड कोटेशन मार्क्स। रमूजे औकाफ के निशानात में कैपिटलाइजेशन है जी, कोसैन, फजाइया के निशानात, नुक्ते, अलामत हज़फ, कोमे, मुतवसत वक्फ, कॉलन है, हाइफर है, डैशेस और अलामत इक्तिसाब शामिल हैं। तो सबसे पहले कैपिटलाइजेशन पे आते हैं। कैपिटलाइजेशन कहते हैं जी, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल। जुमले का पहला हर्फ हमेशा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मोर्टल, इंसान फानी है। उसमें देखिए कि पहला लेटर कैपिटल है। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन पाकिस्तान। तो जो इसमें मार्फा है उसका पहला लेटर जो होता है पहला, वो कैपिटल होता है, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। द प्रोनाउन आई इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। जी, इसमें जमीर आई हमेशा बड़े होते हैं। एग्जाम्पल, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, जैसे कि आप और मैं दोस्त हैं। द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स आर ऑलवेज कैपिटल। जी, दिनों और महीनों के नाम हमेशा बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विजिटेड द जू ऑन संडे अप्रैल संडे। जी, हम इतवार को चिड़ियाघर का दौरा किया। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद अप्रैल आता है। तो इसमें आप देखिए कि अप्रैल का ए कैपिटल है, मार्च का एम कैपिटल है। फिर आते हैं जी पैरेंथेसिस, कोसैन। पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू मार्क ऑफ एक्सप्लेनेटरी और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। कोसैन का इस्तेमाल वजाहती या गैर जरूरी मालूमात को निशान ज़दा करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ हरिकेन, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। एक समुद्री तूफान है जी, एक बहुत तेज हवा बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। फिर है जी एक्सक्लेमेशन मार्क, फिजाइया निशान। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर एन इंटरजेक्शन और एन इमोटिव फ्रेज। एक फिजाइया इस्तिंजाब या जज्बाती जुमले के बाद एक फिजाइया निशान इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी वन द मैच। जी, हुर्रा हम मैच जीत गए हैं। जी नेक्स्ट आता है जी फुल स्टॉप, नुक्ता। वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट और एन इंपेरेटिव सेंटेंस। हम किसी बयान या लाजमी जुमले के आखिर में फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म हैं। फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, मेरी हिदायत पर अमल करें। फिर आ जाए जी अपॉस्ट्रोफी, अलामत हज़फ। एन अपॉस्ट्रोफी इज अ मार्क, इट इज ऑफन यूज विद एस। अलामत हज़फ एक निशान है, ये अक्सर एस के साथ जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। टू शो दैट अ थिंग और पर्सन बिलोंग्स टू समवन, कि कोई चीज या शख्स किसी से ताल्लुक रखता है। एग्जाम्पल है जी अफजल्स कार इज न्यू, जैसे कि अफजल की गाड़ी नई है। कोमा, कोमा में अ कोमा इज यूज्ड टू शो अ स्लाइट पॉज। कोमा जो है थोड़ा सा वक्फा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोमाज आर यूज्ड टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। कोमा का इस्तेमाल फहरिस्त में अल्फाज को अलग करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है जी माई ब्रदर ब्रॉट मिल्क, ब्रेड, एग्स एंड बटर, जैसे मेरा भाई दूध, रोटी, अंडे और मक्खन ले आया। तो आप देखें कि इन नाउन के दरमियान कोमा है। कोमाज आर यूज्ड टू सेपरेट फ्रेजेस। कोमा जो है वो फ्रेजेस का जुमले को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन वाज फर्स्ट क्लाइम्ड इन 1953। जैसे कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1953 में सर किया गया। कोमाज आर यूज्ड टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी वर्ड और फ्रेज।
कोमा का इस्तेमाल किसी तारफी लफ्ज या फिक्रे को अलग करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ओह दैट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा ख्याल है। बाय द वे, वेयर इज योर स्कूल, वैसे आपका स्कूल कहां है। उसके बाद आते हैं जी सेमीकोलन, मुतवस्सित वक्फा। अ सेमीकोलन इज यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्लीट सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड। अब एक मुतवस्सित वक्फे का इस्तेमाल दो मुकम्मल जुमलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर, रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर पर्पल, जैसे कि गुलाब सुर्ख हैं और वायलेट जामनी होते हैं। फिर है जी कॉलन, यह है बड़ा वक्फा। अ कॉलन इंट्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन दैट कम्स आफ्टर इट। बड़ा वक्फा उन मालूमात को मुतारिफ कराता है जो इसके बाद आती हैं। एग्जाम्पल है जी, मिसाल के तौर पर, आई विल से दिस फॉर हिम, जैसे मैं इसके लिए ये कहूंगा, ही इज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो ईमानदार और मेहनती है। फिर है जी हाइफन, हाइफन इज यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स दैट आर मेड अप ऑफ 2 or more वर्ड्स। एक हाइफन को मुरक्कब अल्फाज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 2 या ज्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर, आई पेड फॉर 2 फुल प्राइस टिकट्स, जैसे कि मैंने 2 पूरी कीमत वाले टिकटों की अदायगी की। नेक्स्ट है जी डैश। डैश इज यूज्ड टू शो दैट व्हाट फॉलोज इज अ समरी ऑफ कंक्लूजन ऑफ व्हाट हैज गॉन बिफोर। डैश का इस्तेमाल यह जाहिर करने के लिए किया जाता है कि इसके बाद जो कुछ गुजर चुका है उसका खुलासा या तजाद है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, यू हैव एडमिटेड दैट यू लाइड टू मी, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू अगेन। ये देखें यहां पर, जैसा कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, मैं फिर भी तुम पर कैसे एतबार करूं। फिर है जी कोटेशन मार्क्स। ये 2 तरह के होते हैं, डबल और सिंगल। इक्तबास के निशानात। कोटेशन मार्क्स शो दैट वर्ड्स हैव बीन डायरेक्टली कोटेड। इक्तबास के निशान जाहिर करते हैं कि अल्फाज बराह रास्त नकल किए गए हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्पीच मार्क्स, इन्हें वावेन भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, ही सेड, उसने कहा, आई बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, मैं सारा दिन मेहनत करता रहा हूं। अब हमने रीराइट करना है जी। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पुट इन पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। जहां जरूरी हो दर्जिल जुमलों को औकाफ के निशानात के साथ दोबारा लिखें। अब देखिए जी, आई बॉट सम बलून्स, यहां पर कोमा आना है क्योंकि आगे नाउन आ रहे हैं। अ केक एंड सम आइसक्रीम फॉर द पाई, लास्ट पे फुल स्टॉप। नो वक्फा है, नहीं। आई डोंट, यहां पर आना है अपॉस्ट्रोफी, माइंड इट, फुल स्टॉप। यस, जी हां, वक्फा कोमा। आई लव टू गो टू द बीच विद माई फैमिली, फुल स्टॉप। ही पेंटेड द फेंस व्हाइट, यहां कोमा आएगा। ब्लू एंड ग्रीन, एक से ज्यादा नाउन है तो उनके दरमियान फर्क डालने के लिए हमें कोमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर प्रोनाउंस, तो इसमें आप देखिए कोमा है, आई के बाद, वी के बाद, यू के बाद, ही, शी के बाद, ठीक है जी, और लास्ट पे फुल स्टॉप। वाओ, ये फिजाइया जुमला है, तो इसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क, लुक का एल कैपिटल होगा और दैट के बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे, तो यहां कैपिटलाइजेशन भी हो गई। यू कैन नॉट कंपीट विद हिम, कोमा आएगा क्योंकि एक से ज्यादा प्रोनाउन है, और लास्ट पे फुल स्टॉप। यहां पर डैश की थी करेक्शन, लेकिन ये ऑलरेडी हुई है। अच्छा जी, 8 नंबर पे है जी नो। यहां पर फिर वक्फा है इसलिए हम कोमा लगाएंगे। आई डिड नॉट ऑर्डर दिस फैंसी ड्रेस, फुल स्टॉप आ जाएगा। मेन वर शाउटिंग, कोमा। वुमेन वर स्क्रीमिंग, कोमा। चिल्ड्रन वर क्राइंग, कोमा। इट वॉज chaos, full stop. The Eiffel Tower, comma, 300 meters high is made of iron, full stop. The teacher said, comma, inverted commas, open का O capital हो जाएगा, open your books, inverted commas close, full stop. My brother's name, यहां पर apostrophe आएगा S से पहले, is on the merit list, full stop. My mother and I capital होगा, went to Quetta, proper noun है, Q capital होगा, last पे full stop. Which one did you like the best, question mark. My father said always speak the truth, full stop आ जाएगा जी। नेक्स्ट है जी पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। जी, मदरजा झील पैराग्राफ पर वक्फा करें जी, पंक्चुएट करना है जी। रेनबोज, इसका आर कैपिटल कर देंगे हम जी। माई, एम कैपिटल होगा। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन, कोमा, थोड़ा वक्फा है। आई कैपिटल होगा। आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। अब चूंकि यहां पर रेनबो का आर कैपिटल नहीं होगा, ये चूंकि टाइटल था इसलिए आर कैपिटल। इन द स्काई रोट विलियम, डब्ल्यू कैपिटल होगा। वर्ड्सवर्थ, अच्छा ये विलियम वर्ड्सवर्थ, फुल स्टॉप। अच्छा, यहां पर ये पोम का टाइटल है तो इसे हम इन्वर्टेड कोमास में भी दे सकते हैं। जब हम इसे इन्वर्टेड कोमास में देंगे तो फिर रेनबो का आर कैपिटल होगा। अच्छा जी, फिर द का टी कैपिटल होगा। द फेमस पोइट एंड मोस्ट ऑफ अस शेयर हिज फीलिंग्स, कोमा, व्हेन वी आर लकी इनफ टू सी अ रेनबो, फुल स्टॉप। देयर का टी कैपिटल होगा। देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट अ pot of gold is buried, full stop. एट कैपिटल होगा। एट द एंड ऑफ द रेनबो, बट हैव यू एवर ट्राइड टू रीच अ रेनबो सैंड,
ठीक है जी, फुल स्टॉप। ओ कैपिटल होगा, ऑफ कोर्स वक्फा है, कोमा आएगा। इट्स अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज अ रेनबो इज रियली जस्ट द रिजल्ट ऑफ द रेन ड्रॉप्स रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट, फुल स्टॉप। देयर का टी कैपिटल होगा, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, सेमीकोलन, रेड कोमा, ऑरेंज कोमा, येलो कोमा, ग्रीन कोमा, ब्लू कोमा, इंडिगो कोमा एंड वायलेट, और लास्ट पे फुल स्टॉप। जी नेक्स्ट है जी रिमेंबर, याद रखिए। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस, फेल हाल मुकम्मल। We use this tense when an action is finished in the past but the effect is still felt in the present. हम इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई अमल माजी में खत्म हो जाता है लेकिन इसका असर हाल में भी महसूस होता है। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, शी हैज सेट अ ट्रेंड दैट अदर्स कैन एम्यूलेट। उसने एक ऐसा रुझान कायम किया जिसकी तकलीफ दूसरे कर सकते हैं। Present perfect tense is also used to describe the recent past when the time in the past is not mentioned. अब हाल का जो मुकम्मल है जमाना माजी हाल को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल होता है जब माजी का वक्त का जिक्र ना किया गया हो। एग्जाम्पल है जी, शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड दिस कैंपेन, जैसे कि वो पहले ही ये मुहिम शुरू कर चुकी है। स्ट्रक्चर है जी पॉजिटिव का, सब्जेक्ट सबसे पहले फाइल होगा, हैज हैव आएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा हैज हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। फिर आएगा जी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। फिर नेगेटिव में भी सेम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे। लास्ट पे फुल स्टॉप आएगा। और इंट्रोगेटिव जो सवालिया है इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट पे आ जाएगा, हैज हैव, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये नहीं भूलना आपने। अच्छा जी नेक्स्ट देखिए जी, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हमने क्या करना है जी, फेल की दुरुस्त किस्म पर टिक लगाना है, गुड का निशान। वही के साथ हैव इस्तेमाल होता है, ही के साथ हैज इस्तेमाल होता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये सिंगुलर है, मतलब यूनिटी में यूनिट के तौर पर है, इसलिए हैज आएगा। द पेस ऑफ लाइफ, हैज, अब हैज दिया हुआ है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, बिकेम सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हमने बिकम को टिक किया है। द साइंटिस्ट्स हैव फाइंड, अब हैज के बाद थर्ड फॉर्म होती है और साइंटिस्ट जो है उनके साथ हैज नहीं आता, ज्यादा है इसलिए हैव आएगा, हैव फाउंड। और आई के साथ हैव आता है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। और यू के साथ आप हैज नहीं इस्तेमाल करते बल्कि हैव इस्तेमाल करते हैं, यू हैव वर्कड हियर फॉर अ ईयर। और शी के साथ हैज इस्तेमाल होता है, शी हैज लर्नड 3 लैंग्वेजेस। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी रिमेंबर, याद कीजिए, याद रखें। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस और फॉर का इस्तेमाल। वी यूज फॉर एंड सिंस टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और स्टेट अप अंटिल द प्रेजेंट। हम किसी अमल की मुद्दत या मौजूदा हालत को जाहिर करने के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज फॉर व्हेन वी मेंशन द लेंथ ऑफ द पीरियड। हम मुद्दत की तवालत का जिक्र करते हैं तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 2 hours, 6 days, 1 year, etc. जैसे कि 2 घंटे, 6 दिन, 1 साल वगैरह। वी यूज सिंस व्हेन वी मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड। जब हम मुद्दत के नुक्ता आगाज का जिक्र करते हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मंडे, सिंस 1970, सिंस 6 o'clock, etc. जैसे कि पीर से 1970 से और 6 बजे से। अब मिसालें हैं जी, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 2 years। अब देखें 2 साल थे, वक्त का दुरानिया था इसलिए फॉर आएगा। शी हैज बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2009। तो यहां पर आगाज बता दिया गया इसलिए हम उसके साथ सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर है जी नोट, नोट है जी, फॉर एंड सिंस आर ऑफन यूज्ड इन द परफेक्ट सिंपल एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सिंस और फॉर का जो इस्तेमाल है वो फेल हाल मुकम्मल और फेल हाल मुकम्मल जारी में भी इस्तेमाल होता है। When the stress is on the continuity of an action or state, we use perfect continuous tense. अब जब तनाव किसी अमल या हालत के तसलसल पर होता है तो हम फिलहाल मुकम्मल जारी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, जैसे कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। जी नेक्स्ट है जी, यूज फॉर एंड सिंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दरअसल जुमलों में फॉर या सिंस का इस्तेमाल कीजिए। ये देखें, शी हैज टॉट इन द स्कूल फॉर 10 years, वक्त का दुरानिया इसलिए फॉर आएगा। मैन हैज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर, यहां पर सिंस आएगा, टाइम इमेमोरियल। अच्छा जी, फिर है जी, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंडे। ठीक हो गया जी, सिंस आएगा। फिर है जी, वी हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर 6 years, यहां पर दुरानिया इसलिए फॉर आया। दे हैव प्रैक्टिस्ड बॉक्सिंग, डैश है जी, 3 weeks, दुरानिया है फॉर आएगा। शी हैज बीन सिक, फ्राइडे ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए सिंस आया। शी हैज क्लाइम्ड 3 peaks सिंस 2009, सिंस आएगा। द फार्मर्स हैव वर्कड इन द फील्ड्स
फॉर अ मंथ, यहां पर भी पीरियड है इसलिए फॉर आया. यू हैव नॉट बोरोड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी सिंस मार्च, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए सिंस आएगा. राइटिंग स्किल्स हैं जी, लिखने की महारतें. राइट एन एसे ऑन एनी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, किसी भी पाकिस्तानी खेलों की शख्सियत पर एक मजमून लिखें. यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल्स, अब उनकी कामयाबियों और शराकतों के बारे में तफसीलात तरतीब से देने के लिए. अबाउट देयर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस, उनकी तफसीलात, कामयाबियों और शराकतों के बारे में तफसीलात तरतीब देने के तारीख तसलसल का इस्तेमाल करें. तो ये मुलाहिजा फरमा लीजिए जी. इमरान खान इज अ प्रोमिनेंट पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी. इमरान खान एक मुमताज खेलों के स्पोर्ट्स की शख्सियत हैं पाकिस्तान की. हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द कंट्रीज क्रिकेट टीम, जिन्होंने मुल्क की क्रिकेट टीम में एक अहम किरदार अदा किया. खान इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. खान जो है उन्हें क्रिकेट की तारीख में अजीम ऑलराउंडर के तौर पर समझा जाता है. He began an extraordinary journey in cricket after his graduation from Oxford. Oxford में in 1976, 1976 में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद क्रिकेट का आगाज किया एक शानदार, एंड secured a spot for himself, और अपनी जगह बना ली. In 1978 he was declared the third fastest bowler in the world at Perth. अच्छा जी, 1978 में वो दुनिया के तीसरे तेज तरीन बॉलर मतलब साबित हुए. इमरान बैटिंग वॉज अ रादर अनडिरेटेड स्किल, मतलब एक खुफिया महारत थी. ऑफन अर्निंग हिम द टाइटल ऑफ अ मिडल ऑर्डर स्लॉगर, यानी कि इनको खिताब दिया गया कि ये मिडल ऑर्डर में आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं. इन द आफ्टरमाथ ऑफ द 1987 वर्ल्ड कप, 1987 में वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. आप इंटरनेशनल बैन अवी क्रिकेट से रिटायर हो गए आफ्टर हिज टीम फेल टू गेट पास्ट द सेमीफाइनल स्टेज, जब पाकिस्तान की टीम जो थी इनकी जेर निगरानी नाकाम हो गई सेमीफाइनल तक रसाई में. हाउएवर, ताहम अपॉन प्रेसिडेंट जियाउल हक रिक्वेस्ट, फिर सदर जियाउल हक की दरख्वास्त पर ही मेड अ कम बैक इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट इन 1988. तो 1988 को उन्होंने दोबारा बैन अवी क्रिकेट में शमूलियत इख्तियार की विद द वर्ल्ड कप ऑफ 1992 इन साइट, यानी 1992 के वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए. इन 1992 खान अचीव्ड हिज ग्रेटेस्ट एथलेटिक सक्सेस. खान ने अपनी कामयाबी समेटी व्हेन ही लेड द पाकिस्तानी टीम टू इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल, जब उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मतलब कप्तानी करते हुए पहला वर्ल्ड कप जीता, डिफीटिंग इंग्लैंड को हराया इन द फाइनल में. He retired that same year, उसी साल ही वो रिटायर हो गए, having secured a reputation as one of the greatest cricket players in the history. और आपने बहुत बड़ी शोहरत कमाई, दुनिया के तारीख में सबसे मतलब बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक. इन एडिशन टू हिज ऑन फील्ड अचीवमेंट्स, अब खेल के मैदान में कामयाबियों के अलावा खान एक्टेड एज द प्राइमरी फंड रेजर फॉर द शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल. आपने इब्तदाई तौर पर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी चंदा इकट्ठा किया. अ स्पेशलाइज्ड कैंसर हॉस्पिटल इन लाहौर, जो कि एक खास कैंसर का अस्पताल था लाहौर में, विच ओपन इन 1994, जो 1994 में शुरू हुआ. द हॉस्पिटल वाज नेम्ड आफ्टर खान्स मदर हु हैड डाइड ऑफ कैंसर इन 1985. तो ये हॉस्पिटल जो था, ये नाम उनकी वालदा के नाम से था, जो कि 1985 में कैंसर की वजह से वफात पा गई. तो व्यूअर्स, यहां तक हमारी एक्सरसाइज जो है 6 यूनिट की वो मुकम्मल होती है. जैसे कि मैंने आगाज में आपसे अर्ज किया था कि आज की हमारी वीडियो में रिव्यू 2 एक्सरसाइज भी शामिल है. तो अब बढ़ते हैं रिव्यू 2 एक्सरसाइज की तरफ. जी, रिव्यू 2 है जी, जायजा 2, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, जुबानी गुफ्तगू की महारतें. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद अ पार्टनर, अपने साथी के साथ दर्ज सवालात पर बात करें. यूज द अंडरलाइन वर्ड्स इन योर रिस्पॉन्सेज, और अपने जवाबात में अंडरलाइन अल्फाज इस्तेमाल करें. अब ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है. आप अपने क्लास फेलोज, आपका जो ग्रुप बनाया जाएगा आपके असातिज़ा कराम की तरफ से, तो आपने क्या करना होगा जी, इन अंडरलाइन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी गुफ्तगू में. ठीक हो गया जी. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग. अब इसमें जी लिखाई और तनकीदी सोच. मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, अल्फाज को उनके मानी के साथ जोड़ना है हमने. तो हमारे पास कुछ अल्फाज हैं, वर्ड्स और उसके मीनिंग्स हैं. जैसे कि समिट बुलंदी को कहते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, तो ये देखें मैंने इसके साथ जोड़ा है. पार्टिकल अज्जा को कहते हैं. ठीक है जी. अ माइन्यूट पोर्शन ऑफ मैटर, छोटी सी चीज. फिर है जी लुक्रेटिव, यानी कि प्रॉफिटेबल, फायदेमंद. फिर है जी एम्बेसडर, तो ये है जी रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदगी करने वाले. इमिशन है जी डिस्चार्ज, निकाल देना. फिर है जी स्मोग, मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग. और फिर माउंटेनियरिंग है जी एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स. फिर है जी डिस्पाइट,
तो इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन, और लास्ट है जी पीक, चोटी, तो पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन। जी नेक्स्ट है जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज सवालात के जवाब दें। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं रिव्यू 2 एक्सरसाइज के, ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए इनके जवाबात। ये सबसे पहले है जी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड जिन्ना डिस्क्राइब हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज 2 सेपरेट नेशंस। जी, जिन्ना ने हिंदू और मुसलमानों को 2 अलग कौमें क्यों बयान की। कायद-ए-आज़म वॉज वेल अवेयर ऑफ द कंसेप्ट बिहाइंड द 2 नेशन थ्योरी। कायद-ए-आज़म जो थे वो खूब आगाह थे 2 कौमी नजरिए से, एंड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर वर 2 सेपरेट नेशंस, और वो ये भी जानते थे कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो 2 अलग अलग कौमें हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड कायद-ए-आज़म आस्क मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों से अपने इख्तिलाफात दूर करने का क्यों कहा। ही कन्विंस्ड द मुस्लिम्स टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस, आपने मुसलमानों को अपने इख्तिलाफात दूर करने का कहा, एंड क्रिएट अ कॉमन बॉन्ड विद द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग के साथ मुश्तरका रिश्ता कायम करने पर आमादा किया। जी, विच एरियाज ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फोग, पाकिस्तान के कौन से इलाके धुंध की चादर ओढ़े हुए हैं। एवरी विंटर, हर मौसम सरमा में, सिटीज इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फोग, पाकिस्तान के बलाए और वस्ती इलाकों के शहर धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, स्टेट सम मेजर्स यू कैन टेक टू अवॉइड द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। जी, स्मोक के नुकसानदेह असरात से बचने के लिए कुछ इकदामात बताएं। सम मेजर्स वी कैन टेक टू अवॉइड द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, स्मोक के मुज़र असरात से बचने के लिए हम कुछ मंदरजा झेल इकदामात कर सकते हैं। नंबर 1, रिड्यूस कार यूसेज एंड स्विच टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज, कार का इस्तेमाल कम करें और साफ तवानाई के जराए पर जाएं। लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज ड्यूरिंग हाई स्मोक लेवल्स, ज्यादा स्मोक की सतह के दौरान बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करें। स्पोर्ट क्लीन एनर्जी पॉलिसीज, साफ तवानाई की पॉलिसियों की हिमायत करें। जी, व्हाट डज इट मीन टू बी अ प्रोफेशनल, पेशावर होने का क्या मतलब है। अ प्रोफेशनल मीन्स वर्किंग एंड बिहेविंग इन अ सच वे, एक पेशावर का मतलब यह होता है कि वो काम करे और रवैया इख्तियार करे एक ऐसे अंदाज में दैट अदर्स थिंक ऑफ हिम एज कॉम्पिटेंट, के दूसरे उसे माहिर, रिलायबल, काबिल भरोसा एंड रिस्पेक्टफुल और काबिल इज्जत समझें। हाउ इज समीना ख्याल बेग इनकरेजिंग एंड एम्पावरिंग द यूथ स्पेशली गर्ल्स। जी, समीना ख्याल बेग नौजवानों खुसूसन लड़कियों की हौसला अफजाई और बाख्तियार उन्हें कैसे बनाती हैं। हर अचीवमेंट्स हैड अ वंडरफुल इफेक्ट ऑन यूथ, उनकी कामयाबियों का नौजवानों पर शानदार असर पड़ा। सिंस देन, तब से शी हैज इनकरेज्ड मैनी, यहां पर डी साथ आ जाएगा, ये मेरे से गलती होगी, मोर गर्ल्स टू टेक अप बिंग एंड अदर स्पोर्ट्स, तो इस तरह बहुत सी लड़कियों को बिंग और दीगर खेलों में हिस्सा लेने की तरगीब हुई। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ज़ख़ीरा अल्फाज और ग्रामर। यूज फॉर और सिंस इन द स्पेसेस गिवन बिलो इन सेंटेंसेस, जुमले में नीचे दी गई खाली जगहों पर फॉर और सिंस का इस्तेमाल करें। तो आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम देम सिंस आई वाज 6, it has not rained for 2 months. They have been waiting for the bus for 35 minutes. You have not changed since the last time I saw you. My sister has been studying for 2 hours. I have not seen you for ages. She has been training for the contest for 2 weeks. They have been engaged in this activity since long. We had been struggling for a separate homeland for several years. You have not found your family since you left home. Man has struggled against the forces of nature for times immemorial. अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए, यूज द पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो देयर मीनिंग्स। अब हमने दिए गए पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करने हैं उनके माना के मुताबिक, ये जरा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी, पहला हमारा जो पेयर ऑफ वर्ड्स में थे, पीक, चोटी, आई रीच एट द पीक ऑफ द माउंटेन, मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। पीक, झांकना है जी, शट योर आइज एंड डोंट पीक, अपनी आंखें बंद कर लें और मत झांकें। होर्ड है जी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, होर्डिंग इज़ अ क्राइम, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना एक जुर्म है। होर्ड, जमा होना, देयर वॉज अ होर्ड ऑफ चिल्ड्रन इन द पार्टी, बहुत सारे बच्चे जो थे वो पार्टी में जमा थे। एडवाइस, नसीहत, ये नाउन है। वी शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ आवर टीचर्स, हमें अपने साथी कराम की नसीहत पर अमल करना होगा, करना चाहिए। एडवाइस, नसीहत करना, ये वर्ब है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसके सी से पढ़ना है और इसको ज़ से पढ़ना है। माई फादर एडवाइज मी टू गो अब्रॉड, मेरे वालिद साहब ने मुझे नसीहत की कि मैं बाहर मुल्क, किसी गैर मुल्क चला जाऊँ। मोरल है जी, अखलाकी, इट इज़ आर मोरल ड्यूटी टू फॉलो द रूल्स, कि हम कवानीन की पैरवी करें, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। मोराल है जी, मोराल मतलब हौसला देना, अ विन इज़ ऑलवेज गुड फॉर मोराल, एक जीत जो होती है ना वो मोराल के लिए बहुत अच्छी होती है।
अडॉप्ट इख्तियार करना, आई हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ चिल्ड्रन, मैंने फैसला किया कि मैं एक बच्चे को इख्तियार करूं। अडेप्ट कहते हैं हु बहू, यू शुड अडेप्ट योरसेल्फ टू द न्यू क्लास, आपको क्लास के तौर तरीकों के मुताबिक इख्तियार करना पड़ेगा। एक्सेप्ट है कबूल करना, अली एक्सेप्टेड द गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड, अली ने अपने दोस्त से तोहफा कबूल किया। एक्सेप्ट कहते हैं सिवाय, ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट फरहान, तमाम हाजिर थे सिवाय फरहान के। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट है जी गिव स्टूडेंट्स द डिक्टेशन ऑफ द वर्ड्स बिलो, तुलबा को झील के अल्फाज की इमला करें। तो ये आपके क्लासरूम एक्टिविटी है, आपके काबिल एहतराम असातिज़ा कराम जो हैं वो आपको ये क्लास में मतलब क्लास में ये आपसे टेस्ट लेंगे इसका। जी नेक्स्ट है जी पंक्चुएट द गिवन टेक्स्ट, दिए गए मतन के पंक्चुएशन करें। जी तो ये स्टार्ट जो है हमेशा कैपिटल से होता है, वन का कैपिटल होगा, वन डे कोमा वक्फा है, अ फार्मर वेंट विद हिज ऑक्सन टू प्लव हिज फील्ड फुल स्टॉप, ही एज कैपिटल होगा, ही हैड जस्ट टर्न द फर्स्ट फरो कोमा व्हेन अ टाइगर वॉक्ड अप एंड सेड पीस बी विद यू फ्रेंड फुल स्टॉप, हाउ का एज कैपिटल होगा, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, दिस का टी कैपिटल होगा, दिस फाइन मॉर्निंग, ठीक है जी, कोमा या फुल स्टॉप, द सेम टू यू माई लॉर्ड एंड आई एम प्रीटी, आई कैपिटल होगा, वेल, ठीक है जी, फुल स्टॉप, थैंक यू टी कैपिटल, शुक्रिया, कोमा, रिप्लाइड द फार्मर, फार्मर ने जवाब दिया, कोमा, क्वैकिंग विद फेयर बट थिंकिंग इट वाइजेस्ट टू बी पोलाइट, ठीक है जी, और आखिर में फुल स्टॉप। अच्छा जी, अब लास्ट है जी राइटिंग स्किल्स, लिखने की महारतें। राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट और एन इंस्पिरेशनल लीडर। जी तो हमारे पास है जी माहौल को बचाने के लिए जदोजहद या एक मुतासिर कुन रहनुमा पर एक मुख्तसर मजमून लिखें। तो मैंने इनमें से फर्स्ट वन टॉपिक के ऊपर मजमून रेडी किया है, वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। जी द स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट, माहौल को बचाने की जदोजहद। द स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पासिंग चैलेंजेस फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे। माहौल को बचाने की जदोजहद आज इंसानियत को दरपेश सबसे अहम चैलेंजों में से एक है। क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्ट्रेशन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर जस्ट सम ऑफ द इश्यूज। अब मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी, जंगलात की कटाई और हयातियाती तनू का नुकसान कुछ ऐसे मसाइल हैं दैट आर थ्रेटनिंग द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, जो कि पूरा अर्ज और उसके बाशिंदों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खतरा है। अच्छा जी, एफर्ट्स टू एड्रेस दीज चैलेंजेस हैव बीन अंडरवे फॉर मैनी ईयर्स, इन चैलेंजेस से निपटने की कोशिशें कई सालों से जारी हैं, विद इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड वर्किंग टायरलेसली टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट्स, प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब दुनिया भर में अफराद और तंजीमें अपने कार्बन के असरात को कम करने, कुदरती रहायशगाहों की हिफाजत और पायदार तरीकों को फरोग देने के लिए अनथक मेहनतें कर रही हैं। फ्रॉम ग्रास रूट्स मूवमेंट्स टू ग्लोबल इनिशिएटिव्स, अब निचली सतह की तहरीकों से लेकर आलमी इक़दाम तक, द स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट इज अ ट्रूली कोलैबोरेटिव एंड ऑनगोइंग एफर्ट। माहौलियात को बचाने के लिए जदोजहद वाकई एक बाहिमी तामुन और जारी कोशिश है। डिस्पाइट द मैनी ऑब्स्टैकल्स, बहुत सारी रुकावटों, लॉट्स ऑफ इंस्पिरेशनल लीडर्स और बहुत सारे मुतासिर कुन लीडरों की अनगिनत कोशिशों से प्रमोट रिफॉरेस्ट्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमने क्या किया जी, इस काबिल हो गए हैं कि हम प्रमोट करें रिफॉरेस्ट्रेशन यानी जंगलात को दोबारा लगाना, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और काफ़ी मतलब काबिल गौर तरक्की की है। देयर आर मैनी लीडर्स हु हैव इंस्पायर्ड अदर्स टू टेक एक्शन एंड मेक अ डिफरेंस। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, सरबराह हैं, जिन्होंने मुतासिर किया दूसरों को अमल करके और उससे मतलब फ़र्क भी डाला। अल्टीमेटली बलाखिर द स्ट्रगल टू सेव द एनवायरनमेंट इज अ चैलेंज। अब माहौल को बचाने की जदोजहद एक चैलेंज है दैट रिक्वायर्स कोलेक्टिव एक्शन, जो कि इज्तमाही कार्रवाइयों की जरूरत है, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, पायदार तरीकों के लिए तवील मुद्दती अज़म की जरूरत है। बाय फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडर्स, अब मुतासिर कुन रहनुमाओं की मिसाल पर अमल करते हुए एंड वर्किंग टुगेदर टू मेक पॉजिटिव चेंजेस, और मुस्बत तब्दीलियां लाने के लिए मिलकर काम करने से वी कैन इंश्योर अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स एंड फ्यूचर जनरेशंस, हम अपने और आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे यूनिट 6 की एक्सरसाइज और रिव्यू टू एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।